नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज जो सेंसेक्स है 83,200 पे लगभग घूम रहा है, लेकिन आप 1 साल पहले देखेंगे तो लगभग 85,500 600 यहाँ तक गया था। तब यहाँ से कहाँ, अगर यहाँ देखेंगे 27 सितंबर को 85,500 600 पे था ये। 1 साल के बाद भी ऐसे ही घूम रहा है, लाइफ टाइम हाई अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे एक देखते हैं पहले सेंसेक्स का मतलब क्या। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, जो टॉप का 30 अमीर कंपनी है ना, मार्केट कैप के अनुसार, कैप मतलब कैपिटल, जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है, वो 30 कंपनी का जोड़ जो है सेंसेक्स है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 2010 में निप्पॉन बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। 2010 में इसका एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। पर उस समय जब ये फंड लॉन्च हुआ था, वो डेट था, इंसेप्शन डेट यहाँ पर अगर देखेंगे 28 सितंबर 2010। 28 सितंबर 2010 में सेंसेक्स देखेंगे तो लगभग 20,000 पे था। तो उस समय 20,000 का था, पर एनएवी तो 10 रुपए पे डिक्लेयर किया। कैसे निकाला? 20,000 को उस अंक से भाग दिया जहां 10 रुपया आ जाए, तो 2,000 से डिवाइड किया। तो उस समय फंड जो लॉन्च हुआ 10 रुपए का एनएवी शुरू हुआ। किसी ने 1,000 लगाया, 2,000 लगाया, 10-10 रुपए के हिसाब से उनको यूनिट मिल गया। अब 2010 में ये हुआ था, 20,000 सेंसेक्स था, 2,000 से भाग दिया, 10 रुपये एनएवी आ गया। अब 2010 से लेके अब तक आज 15 साल बीत गया। 15 साल के बाद इसका एनएवी 42 रुपया है। यहाँ चेक करेंगे तो एनएवी का रेट निप्पॉन सेंसेक्स इंडेक्स फंड का एनएवी 42 रुपया 44 पैसा है। तो यहाँ पे इसको 42 रुपया मान लेते हैं। तो ये 10 रुपया वाला चीज आज 42 रुपया पे है। और ये जो फैक्टर था ना, 2000 से जो भाग दिया था, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आज का सेंसेक्स क्या है? तो आज का सेंसेक्स निकालने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000, लगभग 83-84,000 पे है। एग्जैक्ट यदि 27 सितंबर को सेंसेक्स क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे और एनएवी आज का एग्जैक्ट लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आज जो सेंसेक्स है वही सेंसेक्स आएगा। तो इसी तरह से और भी स्कीम का एनएवी इसी तरह से निकाला जाता है। अगर चाहे फंड मैनेजर तो एनएवी रेट 1 रुपया भी कर सकते हैं। इसको 20,000 से भाग दे दो तो ये 1 रुपया एनएवी हो जाएगा। तो क्या 1 रुपया वाला सस्ता होगा और 10 रुपया वाला महंगा है, या आज 42 रुपया है तो क्या महंगा है? इसको ऐसे समझना है कि एक रॉड अगर 100 रुपया का है और एक रॉड अगर छोटा छोटा 10-10 रुपया का दे रहे हैं तो कोई सस्ता और महंगा नहीं है। अगर 10 रुपया दे रहे हैं तो 10 गुना कम मिल रहा है, 100 रुपया दे रहे हैं तो 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है। उसी तरह अगर कोई 1000 का एनएवी है और कोई 100 का एनएवी है तो वो 10 गुना ज़्यादा माल मिल रहा है। 1000 रुपया आज लगा रहे हैं तो वो पैसा सारा कंपनी में जाएगा, तो 1000 रुपया के हिसाब से 100, 50, 150 ऐसे करके जाएगा। लेकिन आप 100 रुपया देंगे तो किसी में 5, 10, 15 ऐसे जाएगा। ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो उसी हिसाब से शेयर में पैसा डिवाइड होगा, उसी रेशियो में। तो एनएवी सस्ता महंगा म्यूचुअल फंड में ये फर्क नहीं पड़ता है। शेयर में ये फर्क पड़ता है कि शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पर एनएवी का जो प्राइस और जो रेट है वो सीधा सीधा कोई शेयर में नहीं जा रहा है, सबका एवरेज यहाँ पे एनएवी दिखाया जा रहा है। और हर 3-6 महीने में पोर्टफोलियो से स्टॉक चेंज होते रहता है। फंड मैनेजर उसी स्कीम से निकाल करके दूसरा स्टॉक लाते हैं। कोई वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया उसको निकाला, लोअर वैल्यूएशन वाला है उसको डाला। ऐसा तो नहीं है कि 20 साल से वही स्टॉक चलता आ रहा है म्यूचुअल फंड में। फिर तो एनएवी इतना ज़्यादा बढ़ा कैसे? निप्पॉन ग्रोथ फंड का देखेंगे 4,4200 है तो इतना कैसे बढ़ गया? तो स्टॉक को फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं। अब मेन क्वेश्चन है इन्वेस्टर का कि यहाँ से कहाँ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? हर मोड़ पे मार्केट में कभी भी घुसेंगे यही क्वेश्चन होगा, मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मैं आपको एचडीएफसी मिड कैप जो 2014 से अब तक परचेज किया हूँ, अभी तक इन्वेस्टेड हूँ, उसका मैं यहाँ दिखाता हूँ। 7 फरवरी 2014 में 83,570 रुपया लगाया था उस समय, आज से 11 साल पहले। तब एनएवी 20 रुपया हुआ करता था, आज एनएवी 200 रुपया पे है। तो वो जो पैसा लगाया था 83,500, उसका वैल्यू आज 8,35,000 रुपया है, लगभग 10 गुना हो गया है। 1 साल के बाद 1,61,000 लगाया था, मतलब इसका लगभग डबल लगाया था पैसा, लेकिन उसका भी वैल्यू आज देखें तो 8,38,000 है। पैसा डबल लगाया पर लगभग दोनों बराबर ही है। उसी तरह से आगे भी पैसा लगाया, 2018 में 46,000 लगाया, 2018 में फिर 1,93,000 लगाया। उस 46,000 का वैल्यू आज कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे? 1,61,000। तो इस तरह से करके यहाँ पे 26,96,000, 27 साढ़े 27 तक गया था मार्केट डाउन होने की वजह से। ये 26,96 दिख रहा है यहाँ पे। टोटल हमने 2014 से लेके 2018 तक 4 साल के अंदर 5,28,000 जमा करके छोड़ दिया।
हर मोड़ पे फिर वही क्वेश्चन होगा, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, वहाँ से कहाँ जाएगा। आप इतने 9 साल में कितनी बार देखेंगे कहाँ जाएगा कहाँ आएगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी में जो एसआईपी है करते रहिए, टाइम बीतने दीजिए, 10 साल 15 साल बीतने दीजिए, तो इस तरह का रिटर्न आपको दिखेगा जो रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। मान लेते हैं कि 2014 में तो चलो हाहाकार मच रहा था, मार्केट बढ़ गया, 10 गुना पैसा हो गया, लेकिन 2018 को ही देख लेते हैं, 40,000 रुपया लगाया था, 2018 के बाद वो 40,000 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 1,46,000, लगभग यहाँ पे 3-3.5 गुना हुआ है। तो इतना ही एक्सपेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि लगाया और 10 गुना हमेशा हो जाएगा। अगर बॉटम में लगाया तो हो सकता है, लेकिन इसीलिए एसआईपी में लगता है तो कोई बॉटम में जाएगा, कोई ऊपर में जाएगा, एवरेज होकर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आगे मैं म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेरिमेंट किया हूँ, ये पहली बार है कि मैंने 4 स्मॉल कैप परचेज किया है 5-5 हज़ार का, जो सबसे बॉटम में है। मान लेते हैं कि कोई डूब रहा है तो डूबने वाला तो ज़्यादा हाथ पैर चलाएगा ना, तो जो फंड मैनेजर का स्कीम सबसे नीचे है, बॉटम में है, फंड मैनेजर कुछ तो हाथ पैर ज़्यादा चलाएंगे ना, तो फंड यहाँ पे हमने 4 सेलेक्ट किया है। आगे कुछ अच्छा रिटर्न होगा तो बताएंगे, बुरा भी रिटर्न होगा तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पिछले 1 साल में स्मॉल कैप को चुना है, जो सबसे ऊपर में है वो तो 21% का रिटर्न टॉरस स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में दिया है, सुंदरम है 15% का रिटर्न दिया है, जो लेकिन जो सबसे बॉटम में है और जिसका एवीएम ज्यादा है, लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर है, उस 4 फंड को हमने सेलेक्ट किया है। टाटा स्मॉल कैप 11,000 करोड़ का है और बॉटम में है, पिछले 1 साल में रिटर्न माइनस में है। दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं एलआईसी को हमने छोड़ दिया है, 632 करोड़ का है। दूसरा फंड सेलेक्ट किया है एचएसबीसी स्मॉल कैप, 16,000 करोड़ का ईएम है, 5,000 करोड़ यहां भी लगाया है, 3% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तीसरा फंड सेलेक्ट किया है कोटक स्मॉल कैप, और चौथा जो बॉटम से है फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, 5-5 हज़ार करके 4 फंड में लगाया है। क्या होता है 6 महीना 1 साल के बाद, ये वाला ऊपर जाता है, डूबने वाला ज्यादा ऊपर आता है हाथ पैर मार करके, या ऊपर जो था उसको हम चेक करके देखेंगे। हर हमेशा साधारण इन्वेस्टर क्या करते हैं, पिछले 1 साल 2 साल में जो सबसे टॉप पे है उसमें लगा देते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो अब यहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो बॉटम में है उसमें 1 टाइम लगा के छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। पहला बेहतरीन डाउट है, ज्यादातर इन्वेस्टर के साथ ये डाउट होता है कि हम सुबह म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं और 3 बजे मार्केट क्रैश कर जाता है, 10 बजे रिडीम कर दिया और क्रैश कर गया, 10-20% हो गया, गिर गया, तो क्या हमें गिरा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? आप जो भी करते हैं 3 बजे के पहले, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जो भी आप करेंगे, रिडीम परचेज जो भी करेंगे, वो रात को जो एनएवी डिस्क्लोज होगा, रात के 9 बजे एनएवी डिस्क्लोज हो गया, गिरेगा 10% तो 10% गिरा हुआ एनएवी डिस्क्लोज होगा, उसी रेट पे परचेज माना जाएगा, या रिडीम करेंगे तो माना जाएगा। 100 रुपया का था, 10% गिर गया, 90 रुपया के रेट पे माल बिकेगा। अगर परचेज किया तो 90 रुपये के रेट पे खरीदा जाएगा। अगर उस दिन मार्केट बढ़ जाए 10% तो 100 का चीज 110 हो गया, बेचेंगे तो 110 के रेट से बिकेगा, खरीदेंगे तो 110 के रेट से खरीदना पड़ेगा। तो आप 3 बजे के पहले जो भी करते हैं हलचल, वो सब कुछ हलचल शांत होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद, सेंसेक्स में ताला लगाने के बाद, जब सब लोग सोने चले जाएगा, एमफी उस समय उठ करके जो है एनएवी डिस्क्लोज करते हैं। उस समय जो एनएवी होगा, बढ़ा हुआ या घटा हुआ, आज दिन भर का जो हलचल हुआ, उस रेट से आपका ये कहानी कैलकुलेशन शुरू होगा। अगला कमेंट है, मेरा एज 27 साल है, 2 महीने से एसआईपी कर रहा हूं, 20 साल तक करूंगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1000, निपॉन इंडिया मिड कैप 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी मिड कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 500, एसबीआई स्मॉल कैप 500, टोटल 5000 का एसआईपी। सारे फंड अच्छे हैं, कंटिन्यू करते रहिए। जब जब गिरे, थोड़ा बहुत पैसा जेब में हो तो जरूर, जो भी जिसमें भी टॉपअप हो रहा है उसमें आप टॉपअप करते चले जाइए। फंड आपने अच्छा सेलेक्ट किया है। सर कोई ऐसा फंड बताओ जिसका एनएवी 10 रुपया हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड का एनएवी ज्यादा है। फिर वही क्वेश्चन, पीछे बेंच पे बैठने वाला, मैथमेटिक्स में मन नहीं लगता था, फिर भी एनएवी का कोई चक्कर नहीं है म्यूचुअल फंड में, फिर भी समझाए नहीं समझेंगे। तो स्मॉल कैप का आप डाटा देख लीजिए, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, जिसका एवीएम 5000 करोड़ से ऊपर है, उसमें आप देख लीजिए कि एनएवी किसका कम है, उसमें आप लगा दीजिए। फिर यहाँ पे बोलूंगा एनएवी का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई 1000 का एनएवी है, इसका मतलब 10 मीटर का कपड़ा खरीदा,
कोई 100 का एनएवी है, इसका मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदा। ये सस्ता नहीं है, उतना ही कम मिला। फिर भी म्यूचुअल फंड में ये देखना चाहिए कि परफॉर्म कौन ज़्यादा अच्छा किया, लंबे समय में परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है, वो देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 रुपया का एनएवी 20 रुपया होगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो 1000 वाला एनएवी भी 2000 हुआ होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड अभी तक शुरुआत नहीं किया है, तो लिंक में एसेट प्लस का ऐप है, डाउनलोड करके 500 रुपया एसबीआई स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।